हाँ ना, इस तरीके से हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड सर्किट्स को देखते हैं, कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स और मैं देखता हूं। ओके ना, हम लोग इसको आगे और लिखते हैं। सिमेट्रिकल सर्किट्स। देखिए, सिमेट्रिकल सर्किट ऐसा कुछ स्पेशल टॉपिक या नाम नहीं है। सिमेट्री यूज करते हैं, थोड़ा देखने में सिमेट्रिकल होता है तो हम इसको बोल देते हैं, और इसके लिए कुछ अलग से थ्योरी और ये सब वाला कोई बात नहीं है। हाँ, अगर अपन ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये भी ए हो गया, ये सी, ये डी। चलिए, सभी आ रहे हैं। हाँ जी, आपसे फिर से बैटरी जोड़ के और पूछ सकता है कि करंट कैसे जाएगा और कितना जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इस चीज को मैं ऐड कर दूं, हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछ सकते हैं, जैसा मैंने एक पहले भी ऐसा एग्जांपल कराया था। एनीवे, मैं इसको सॉल्व करता हूं और इतना फाइंड आर ए बी, हाँ, और आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा करंट थ्रू, हाँ जी, सीडी ना। देखो, वैसे तो हमें ये वाला तो एक्स्ट्रा सवाल है, हमें बस इतना ही तक पहला अगर मैं बात करूं जो मैंने ड्रॉ करा था, ये नीचे वाला छोड़ देते हैं। एनीवे, इसको हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला देखो, हम कभी भी नेटवर्क को ना उसके लुक के हिसाब से नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे पोटेंशियल के हिसाब से। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको जो जो बोला गया है आप उसको अलग अलग लिख लीजिए। हाँ, जो अदर टर्मिनल्स आपको अपीयर हो रहे हैं आप उनको भी इंडिकेट करिए डायग्राम में, और आप अपने हिसाब से डायग्राम को बनाइए। ए से सी के बीच में एक रजिस्टर है आर, सी से डी के बीच में एक रजिस्टर है, या सॉरी ए से डी वाला भी कर लीजिए। हाँ, ए से पहले सी और ए से ही डी, दोनों हो गया। नाउ सी से बी है, सी से बी कर लेते हैं, और सी से डी भी है, सी से डी भी कर लीजिए, और डी से बी है। मेरे ख्याल से हम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं। हाँ ना, तो ये तो आपका करंट हो गया आपका 0, बिल्कुल। तो ये 2R, नीचे भी 2R, तो 2R और 2R, तो RAB आ गया, 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, और ऑफ कोर्स R बाई R आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ICD पूछा है, ICD आपका लीजिए, ओके। हाँ ना, ये देखिए सिमेट्रिकली ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने है आपको ऐसे ड्रॉ करा तो ये दिख रहा है कि नहीं यार, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है।
और सिंपल वे में हम इतना लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम कुछ और ड्रॉ करते हैं, एक आध और डायग्राम देखते हैं। और इसको चलिए ओ मान लेते हैं। हाँ, क्या है, ईच वायर ए सी सी डी बी, हाँ, ई एफ हैज रेजिस्टेंस आर। हाँ जी, सबका है ना। अगर आप चाहें तो ऐसे इसको हटा के इस तरीके से लिख सकते हो, आर सभी का है, ये भी आर, ये भी आर, है ना। देन फाइंड आर ए बी। हाँ, नाउ आर ए बी का मतलब हम समझा चुके हैं कि ए से कनेक्ट करेंगे आप बैटरी को, और ऐसे है ना, जो करंट जाएगा ये, और आर इक्विवेलेंट जो आता है वो E बाई आई होता है। ये जनरल वे है ना। यहां पर क्या करना है हम उसको देखते हैं। देखिए क्या क्या सिमेट्री अप्लाई करने वाली जो बात है ना, अब क्या है कि अगर मैं मानता हूं, देख लो कि अगर मैं इसको प्लस मानता हूं चाहे जो भी मानता हूं, तो जैसा टर्मिनल इसके लिए C है वैसा ही E है। क्या, अगर इधर I बन जाएगा तो इधर भी I बन जाएगा, अगर ये टोटल I है तो है बिल्कुल एक ही जैसा है ना। अगर आप बात करोगे कि इधर से I इंटर करा है तो I ही निकलेगा। हाँ, तो जैसा ये आपका एंट्री पर बता रहा है, या जैसा ये आपका एंट्री पर है, वैसा ही एग्जिट पर ये और ये वाला ब्रांच है, बिल्कुल है। हाँ सॉरी, I1 ना। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि देख के बोल सकते हैं कि VC और E जो है वो सेम पोटेंशियल पर है, एंड D और E जो है, सॉरी F जो है वो सेम पोटेंशियल पर है। VC इक्वल्स टू VE एंड आपका VD इक्वल्स टू VF है। हाँ बिल्कुल ना। तो हम क्या करेंगे ना कि यही वाला काम कर देंगे कि जो इसका पोटेंशियल सेम है उसको एक ही जगह पर आप लिखिए। पहले मैं लिखता हूं इसको, देखो ए को हम लोग रहने देते हैं, हाँ वो है, ठीक है। C और E को एक ही पोटेंशियल लिखना है, लिखते हैं C एंड E। तो देखिए A से C और A से E, A से आपका C भी है और A से आपका E भी है, ये भी R और ये भी R है, समझ रहे हैं ना। चलिए B का कर लीजिए, D और F सेम आएगा, O के बाद B है, चलो मैं B को लिख लेता हूं, और F लिख लेते हैं, एंड D आपका सेम पोटेंशियल है। तो B से D और B से F, B से D और B से F भी दो हैं। हाँ ना, E से F और C से D, E से F और C से D भी एक ही चीज है। बिल्कुल ना। अब देख लीजिए O से
C और O से D भी है, O से C और O से D, हाँ जी, O से E और O से F, O से E और O से F, फिर से ये दो दो हो गए। ना O से A और O से B, देखिए थोड़ा जो भी लग रहा है लेकिन आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा ना। फिलहाल तो हम इन दोनों को हटा के r/2 लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा के r/2 लिख सकते हैं, है ना, r/r प्लस r। हाँ जी, तो देखिए जो पहले डायग्राम है उसको मैं एक बार और ड्रॉ करता हूं इधर। हाँ, ठीक है ना, O A ये R और R है, C E और F D, C एंड E, F एंड D, ये B है। तो ये भी अब आपका हो चुका है r/2, यहां से यहां भी आपका हो चुका है r/2, यहां से यहां भी हो चुका है आपका r/2। हाँ ध्यान से, ये तो हो गया ना, ये वाला भी आपका r/2 हो चुका है और ये वाला भी आपका r/2 हो चुका है। हाँ ना, अब थोड़ा इसको और समझो क्या मैं बोल रहा हूं। देखिए कि एक सिमेट्री जो हम लोग समझा रहे हैं या सिमेट्री जो करने की जो बात है ना, देखो अगर मैं ये कनेक्शन करता हूं, ये ध्यान से, तो अगर इससे इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से आई जा रहा है, तो आप जानते हो कि ये आई आएगा और यहां से आई आपका निकलेगा। हाँ होना है ना। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को बोलूं कि जैसा इसकी एंट्री पर हालत है वैसा ही इसका एग्जिट पर हालत है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां से ये अगर I1 जाता है तो यहां से I1 निकलना भी चाहिए। हाँ, अगर इधर आपका I2 जाता है तो इधर से I2 निकलना भी चाहिए। समझ रहे हैं क्या है ना, कि इन टोटल देखोगे कि ये I1 जा रहा है, इस ब्रांच में शेयर नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है। ये I2 जो जा रहा है ये घूम फिर के इधर उधर ये ऐसे करते हुए इधर ही जा रहा है, मतलब ये वाला ब्रांच जो है ना, ये आपका इससे शेयर नहीं कर रहा है। समझे? सिमेट्री को चेक करने का एक और तरीका है, क्या, बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दो। तो देखो जैसा करंट, हाँ, इसके केस में इंटर कर रहा था यहां से, वैसा ही करंट अगर ये जाओगे तो आई जाएगा। हाँ, टर्मिनल उल्टा है, तो यहां से अगर इस तरफ से जा रहा था तो इधर I1 था, तो इस तरफ से जाएगा तो इधर I1 होगा। या आप इस चीज को इस तरीके से ध्यान रखें कि जैसी इसकी सिचुएशन एंट्री पर है वैसा ही एग्जिट पर है, क्योंकि करंट जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा। हाँ, जितना इन करेगा उतना ही निकलना है। हाँ बिल्कुल, तो वो ऐसा कर दोगे, इससे भी पता चल जाएगा। मतलब मेरे को इस नेटवर्क को ना यहीं से ऐसे कर देना चाहिए, समझे? अब ये देखिए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये आपस में सीरीज के साथ ये पैरेलल में हो गए, फिर ये मतलब नेटवर्क देखिए क्या हो गया है, ए से बी, हमें ऐसा लिख लेना चाहिए आर एंड आर, इन दोनों को सीरीज में है तो आर आ जाएगा,
r/2, ये r/2 और ये मिला के r हो गए। हाँ जी, ठीक है ना। ये आपका कौन सा था, C एंड E, और ये आपका D एंड F। हाँ ठीक है, जो भी है सिंप्लीफाई तो हो गया। इसको कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r इंटू r/2, r1 r प्लस r/2 मतलब r/3। बिल्कुल, ये पूरा r/3 आ गया। ये r/2 है, ये है, तो इसको भी एक बार आप डायग्राम बना लीजिए या लिख दीजिए। तो इसको लिखते हैं, आ जाएगा। ऊपर में आ गया आपका 2r, हाँ जी, a एंड b, और ये r और r/3, और नीचे में ये जो आ रहा है आपका, हाँ जी, r और प्लस r/3, r प्लस r/3 यानी कि 4r/3। ना अब फिर से ये पैरेलल में है, हाँ जी, तो फिर से ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई, RAB जो लिखेंगे वो आ जाएगा 2r इंटू 4r/3 डिवाइडेड बाई 2r प्लस 4r/3। हाँ, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया, 8r/10, सॉरी 4/5 है, ऐसा लिख सकते हैं, 4/5 है ना। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग ऑफ सर्किट। हमने जो सेम पोटेंशियल था, इस चीज को आप इसको बोल सकते हो हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब हम डायग्राम के हिसाब से नहीं चलते, जो हमारा पोटेंशियल सेम है उसको एक जगह पर लिख के डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ना, ठीक, एक दो और इससे रिलेटेड लिखते हैं, देखते हैं। ओके ना, इस तरीके से और भी सिमेट्री आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो भी आइडिया लगेगा कि क्या करा जा सकता है ना। एक दो डायग्राम में और ड्रॉ करता हूं, देखते हैं। है ना, यहां पर भी चलो A इसको और B इसको, सारे जो हैं R हैं, कुछ रह गया, ईच वायर सीधा सीधा,
each wire has a resistance R। हाँ जी, हाँ, then find। देखिए ये लिखने का मतलब ये होता है ना कि A से B के बीच में आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, सीधा सीधा ये कैसे भी इधर इधर जैसे जिधर भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है ना। पर्पस जो है और वो ये है ना कि देखिए ध्यान से, क्या अगर मैं मानता हूं कि इधर से करंट आई जा रहा है, हाँ, तो इधर से आई निकलना भी चाहिए, बिल्कुल जाना है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा इसके लिए ये वाला रास्ता है वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, बोलिए बिल्कुल ना। तो एग्जिट लेवल पर यहां पर भी तो यही बात होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। या मैं बोलूं कि देखो जो ये पोटेंशियल आएगा 1 उतना ही ये आएगा I1 R1, उतना ही ये भी आएगा, समझ रहे हैं। हाँ देख लीजिए, सिमिलरली जैसा इतना है, जैसा ये है, जैसा ये है, इधर से भी इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा ना। मैं बोलूंगा ना आप पोटेंशियल V1 एक तो हम लोग लिख रहे हैं, एक मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोगों को मतलब है पोटेंशियल से एक है हमारा B, बिल्कुल एक हमारे पास से 0.2 आ रहा है, हाँ V2 लिख सकते हैं, 2 को V2 लिख रहे हैं, और एक हमारे पास 1 आ रहा है, V1 लिख रहे हैं। हाँ B से 1 के बीच में 3 है, B से 1 के बीच में 3 है, R A से 2 के बीच में भी 3 होंगे, बिल्कुल हाँ ना। 2 से 1 1 2 3, हाँ सारे लिखिए, टोटल R देख के गिन लीजिएगा, एक एक करके चलिए। 1 से 2 1 है, 2 है, हाँ 3 है, हाँ 4 है, हाँ 1 से 2 5 है, हाँ टोटल हमारे कितने हैं आर्म्स, 1 2 3 4 5 6, हाँ 12, तो 3 इधर तो 6 यहां बचा होगा, आप इसको लिख लो, समझ रहे हैं। ठीक है ना, एक और ना, सभी आ रहे हैं, देख सकते हैं। बस तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे और बहुत आसानी से ये सीरीज पैरेलल में दिखने लगा है क्या ना। पहला वाला R/3, ये भी R/3, ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया है, और बस इसका कितना आ जाएगा, R/3 ऐसे आ गया, और ये R/6 आ गया। तो 1 2 जुड़ दो, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं R/3, ठीक है ना। एक आ गया आपका R/6, फिर आ गया R/3, ठीक है, आप लिख लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। RAB सीरीज में है, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, हाँ तो चले हो गया, दैट्स ऑल, राइट नाउ। कुछ प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी मिलेगा कुछ सिमेट्रिकल सर्किट, है ना। और इसके अलावा भी हम कुछ टिपिकली आपको बताते हैं, समझ रहे हैं।
जब ये सब कुछ काम नहीं करता तो हम क्या करेंगे? सिमेट्री ना हो, ये ना हो, है ना? ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली मैंने जो लिखा था कि E/R होता है वही एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। क्या? नेट समझ रहे हैं? हाँ जी, नेट के किसी भी दो टर्मिनल A एंड B के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। ये भी इधर इनफाइनाइट है ना? इधर भी ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सिंपल सिंपल जो हम लोग नेट यूज करते हैं ना, उसका कोई दो टर्मिनल को हम ऐसे के बीच बताना है, जबकि ईच वायर हैज रेजिस्टेंस R। हाँ जी, हमें RAB बताना है, राइट ना? करना क्या होता है ये समझिए। देखो, इन जनरल वे में अगर बात करी जाए तो बात इसका इतना ही होगा कि आप A से एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, हाँ जी, और इस तरीके से, हाँ, जो भी इससे करंट आई जाएगा, समझ रहे हैं? तो जो RAB आता है वो E/I, यही रेशियो हमें निकालना है, बिल्कुल ना? अब इन जनरल वे में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो, किसी भी टर्मिनल का अगर हम एंट्री की बात करें, समझ रहे हैं, तो किसी भी टर्मिनल पर अगर मान लो कि करंट जैसे है कि कहीं से भी आई जा रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं कि चलिए यहां से आई गया, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज को हम समझ सकते हैं क्या? देखिए, आप ना केवल इसको समझो, हाँ, कोई एक नहीं बोलते कि अलग से हट के। तो अगर हम लोग एक को ध्यान देते हैं कि एक को अगर करंट हम यहां से इंटर कराते हैं, चलिए I, तो आप देख रहे हैं कि ये भी I/4, ये भी आपका I/4, ये भी आपका I/4, सॉरी इधर होना चाहिए ना? हाँ जी, कहीं भी जो जंक्शन है वहां पर I/4 होगा ना? अगर कहीं से भी निकालने की कोशिश करोगे, किसी इन जनरल हम कहीं से भी निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी नेटवर्क को कहीं मान लीजिए कि हम यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो आप खुद समझिए कि इधर से भी ये आ रहा होगा I/4, इधर से भी आ रहा होगा I/4, इधर से भी आ रहा होगा I/4, हाँ, समझ रहे हैं? एक एक अलग अलग देखें ना। अब आप खुद समझो कि अगर ये इधर से I का है, हाँ, तो आप जानते हैं कि इधर ये I आएगा भी ना? इस I का एक तो इधर एंट्री लेवल पर I/4, हाँ जी, सभी, हाँ, सब तरफ जैसा ये हुआ है, और इसी तरीके से एग्जिट के लिए इधर से भी I/4 और इधर से भी कितना I/4। तो इसके एंट्री की वजह से और एग्जिट दोनों रिक्वायरमेंट बताता ये है कि इससे जो करंट जा रहा है वो टोटल इतना जा रहा है, हाँ, और जो आप लूप कंसीडर करेंगे, लूप जो हमारा आ रहा है A, B और A जो है, हाँ जी, ठीक है, तो हाँ ध्यान दीजिए, यहां पर हाँ प्लस माइनस जो भी है, अगर मैं लिखूंगा कि VA माइनस VB इक्वल्स टू E है, तो वो आ जाएगा I/2 इंटू RAB, सॉरी R जो भी इसका रेजिस्टेंस है, R है ना, हाँ, तो वो I/2 करंट है इंटू E,
और यहाँ से जो आ रहा है r/2 जो है वो E/I आ रहा है, जो कि RAB है। बिल्कुल, देखिए ये सब टिपिकल से एग्जाम्पल्स हैं। हमको डिस्ट्रीब्यूट करके जब कुछ काम ना करता है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, राइट। नाउ आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड तो मोर और लेस कंप्लीट है, फिर भी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको और बता दूंगा, है ना। आप रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके।